हाय स्टूडेंट, प्रकाश विद्याकुल में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, अध्याय 3 भिन्न और भिन्नों पर आधारित संक्रियाएं। ठीक है, इसमें से हम लोग सारे उदाहरण पढ़ लिए हैं और उसके सारे थ्योरी जितने हैं, ठीक है, हर एक चीज हम पढ़ लिए। ठीक है, अब हमें पढ़ना है आपके अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न में आपका सबसे पहले क्या है, आपका विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न। विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न हैं, उसमें से हम लोग 2 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। आगे हम लोग तीसरा क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग बुक कौन सी बुक पढ़ रहे हैं, अरिहंत बुक आप लोग देखते रहिए, उसके क्वेश्चन देखते रहिए। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। तीसरा क्वेश्चन है आपका एक पानी की टंकी। क्या है आपका? एक पानी की टंकी। ठीक है, एक पानी की टंकी 2/3 भरी हुई है। ठीक है, कितना है? 2/3 भरी हुई है। यदि टंकी पूरी भरने के लिए 50 लीटर और पानी की आवश्यकता होती है तो टंकी की क्षमता क्या होगी? ठीक, एक टंकी है, ध्यान देना। एक आपका मान लेते हैं ऐसे कोई टंकी है, ठीक, कह रहा है जिसकी 2/3 भरी है। कितनी भरी है? भरी है, कितनी भरी है? कितनी? 2/3। 2/3 यानी कि 2 भाग में से 3 भाग भरा हुआ है। टंकी जो है उसका 2 भाग में से, यानी कि अगर पूरे टंकी में 3 भाग है, 3 भाग में से 2 भाग भरा हुआ अर्थात 2/3 लिखेगा तो 2/3। ठीक है, 1/4 कहेगा, ध्यान देना। 1/3, 1/3 बोलेगा। 1/3 अगर बोलेगा तो क्या लिखेंगे? 1/3। 1/4 बोलेगा, 1/4 बोलेगा, चौथाई तो 1/4। 2/3 बोल दें, 2/3। 2/3 अगर रहेगा मतलब 2/3। ठीक है, और 2/4 अगर कर दें, 2/4। 2/4 यानी कि 2/4। ऐसे 3/4 कर दें, क्या कर दें? 3/4 कर दें तो ये हो जाएगा 3/4। ये आपको ध्यान देना है, ये कैसे करते हैं। ठीक है, 1/3 का मतलब 1/3, 1/4 का मतलब 1/4, 2/3 का मतलब हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। 2/4 का मतलब 2/4 और 3/4 का मतलब 3/4। इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में? 2/3। 2/3 क्या है? पानी से भरा हुआ है। ठीक है, ये क्या है? ये टंकी की धारिता इसको बोलते हैं, क्या कहते हैं? धारिता बोलते हैं। ठीक है, या ठीक है, ये टंकी की धारिता है या कुल टंकी कितना भाग भरा रहेगा। ठीक, टंकी क्या है आपका? 3 भाग है। टंकी में मान लेते हैं 3 भाग है, ये 3 भाग है। 3 भाग में से 2 भाग भरा है। ये 2 भाग क्या है आपके? भरे हुए हैं। ठीक, ये 2 भाग आपका भरा हुआ है, ये 2 भाग आपके भरे हुए हैं। ठीक, तो यानी कि एक भाग खाली होगा। ये ऊपर वाला क्या है? भरा भाग है, भरा भाग है। अब इन दोनों का जब अंतर निकाल लेते हैं तो पता चलता है हमारा कितना? 1। और यही एक भाग क्या है आपका? खाली है। ठीक है, एक भाग क्या है आपका? खाली है। 3 भाग आपका पूरा धारिता है। ये टंकी में कुल कितना पानी आ सकता है? ठीक, वो आपका है कितना? वो है आपका, ठीक है, 3 भाग। ठीक है, और 3 भाग में से 2 भाग भरा हुआ है तो एक भाग क्या होगा? खाली। ठीक है, ये क्या है? खाली भाग है। ठीक, खाली भाग। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि इस खाली भाग को भरने के लिए, खाली भाग को भरने के लिए कितना लीटर की आवश्यकता होती है? 50 लीटर और पानी चाहिए। यानी कि ये एक भाग भरने के लिए कितना लीटर चाहिए? 50 लीटर। ये 50 है, ठीक, खाली लीटर। तो अगर ये खाली लीटर वाला जो जगह है, खाली भाग है, वो 50 लीटर भर रहा है, डाल देंगे तो ये टंकी पूरा पूरा भर जाएगा। तो 50 लीटर इसमें डाल दें तो 50 ये भी रहा होगा, 50 ये भी रहा होगा, क्योंकि तीनों बराबर होंगे, 150 हो जाएगा। ठीक है, पूरा जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा, तीनों को जोड़ देंगे। ठीक, 150 लीटर टंकी की धारिता रहा होगा। अब हमारे अनुसार क्या कह रहा है? एक ना होगा, एक भाग है तो एक भाग भरने के लिए कितना लीटर चाहिए? 50 लीटर चाहिए। ठीक, कितना लीटर चाहिए? 50 लीटर। तो 1 से 50 कैसे बनेगा? जब हम क्या करेंगे आपका 50 से इसमें गुणा कर देंगे, 1 में 50 से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका? 50। ऐसे आपका 3 टंकी की धारिता पूछा है तो इसमें आपका 50 का गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा? 5 या 15, 150 लीटर जो है टंकी की धारिता है। यही आपका आंसर हो जाता है। ठीक, इस तरह जब भी कहेगा 2/3, 2/4, 3/4 तो अब हम ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक, अगला वाला क्वेश्चन देखो, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4, आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है उसको देखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक पानी की टंकी, एक पानी की टंकी जिसकी पूरी भरी होने पर धारिता 36 लीटर है। एक टंकी है, ध्यान देना, क्या है? एक टंकी है, ये आपकी पूरी टंकी है। और जब ये पूरा भरा होता है तो इसमें कितना इसकी धारिता? 36 लीटर है इसकी धारिता, यानी 36 लीटर इसमें आएगा। और क्वेश्चन में कह रहा है 36 लीटर आती है। ठीक है, आधी भरी है। कह रहा है कितना भरा है? आधा भरा है। ठीक, ऐसा समझो, आधा भरा है। ये वाला नीचे वाला भाग मान लेते हैं क्या है आपका? भरा हुआ भाग है। ठीक, ये भरा हुआ भाग। तो 36 लीटर पूरे में आता है। पूरे टंकी में कितना लीटर? 36 लीटर। तो यानी कि 18 लीटर इसमें भरा होगा और 18 लीटर
ये आपका भरा हुआ भाग 18 लीटर क्या होगा इसमें खाली होगा। ये लीटर है, ये भी लीटर है, ठीक। 18 लीटर भरा होगा तो 18 लीटर खाली होगा, ठीक। अब यहां पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि उसमें से 1/3 भाग पानी निकाल लिया जाता है। अब इस भरे हुए टंकी में से हम पानी अगर निकालेंगे, ठीक है, पानी क्या करेंगे निकालेंगे, तो निकालेंगे कितना, ठीक है, ये निकालेंगे, ध्यान देना। अब पहले एक बार लिख देते हैं कि टंकी की धारिता, टंकी की धारिता यानी कि टंकी में कुल कितना लीटर आता है, 36 लीटर आता है, ये लिख लेंगे, ठीक। अर्थात आधा भरा है, यानी कि आपका 18 लीटर भरा है तो खाली कितना होगा 18 लीटर, ठीक। 18 लीटर भरा है और 18 लीटर खाली है, क्योंकि आधा भरा कह रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि इस टंकी में से क्या करते हैं 1/3 भाग पानी निकाल लेते हैं, यानी कि निकाला गया पानी कितना होगा, निकाला गया पानी। अब ध्यान देना, अब ये खाली है, ये क्या है आपका भरा हुआ है, तो हम जब पानी इसमें से निकालेंगे तो क्या होगा, जहां पानी होगा उसी में से पानी ही निकलेगा, खाली जगह तो ऐसे है। अब इसमें से आपका 18 लीटर में से हमारा पानी क्या निकलेगा उसका 1/3 भाग, यानी कि जितना पानी है उस पानी का 1/3 भाग, यानी कि 18 लीटर का 1/3 भाग क्या कर रहे हैं हम, पानी निकाल ले रहे हैं, ठीक। तो यानी कि कितना लीटर निकाल रहे हैं, 3 6 18, 6 का 1 में गुणा करेंगे, 6 लीटर हम पानी और निकाल दिए, ठीक। 6 लीटर पानी इसमें से और निकल जाएगा, तो जो पानी यहां तक लेवल था वो घट करके अब कम हो जाएगा, 6 लीटर इसमें और कम हो जाएगा। यानी कि अब पहले 18 लीटर खाली था, 18 लीटर इसमें पानी डाल देता भरता, और 6 लीटर और निकाल लिए हैं, यानी कि 6 लीटर इसमें और खाली हो गया। तो 18 पहले खाली था, 6 और खाली हो गया, तो दोनों जोड़ लेंगे तो पता चलेगा हमारा कुल कितना खाली भाग है, और उसी खाली भाग को हमें भरना है। तो भरने कह रहा है पूरा भरने के लिए कितना पानी चाहिए, पूरा भरने के लिए जितना खाली होगा उतना भरना पड़ेगा। पूरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पूरा भरने के लिए टंकी को, ठीक है, या और कितना पानी किलो लीटर में क्या दे रहा है, किलो लीटर, ये सब लीटर में नहीं दिया गया है, ये सब दिया गया है आपको किलो लीटर में, किसमें दिया गया है, किलो लीटर में, ठीक। ये भी किलो लीटर है, ये सब किलो लीटर में, ठीक, किलो लीटर, ठीक। अब ये इसमें आएगा, ये किलो लीटर में आया, किलो लीटर में, ठीक। अब हमारा ध्यान रहे किलो लीटर सब है। अब क्या है, जितना निकाल दे रहे हैं, ठीक है, यानी कि निकाल रहे हैं, यानी कि 6 लीटर में अगर 6 किलो लीटर पानी और हम निकाल दे रहे हैं, 18 किलो लीटर खाली है, तो आपका ये भी और ये दोनों खाली भाग और निकाला गया भाग आपके खाली हुआ होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा हमारा कितना, ठीक है। पानी पूरा भरने के लिए पानी क्या कह रहा है, पूरा भरने के लिए कितना पानी और डालना पड़ेगा, भरने के लिए और पानी कितना चाहिए, पूरा भरने के लिए कितना पानी की आवश्यकता होगी 18 लीटर पहले खाली था, 6 लीटर और निकाल लिया और खाली हो गया, यानी कि 18 6 कितना हो जाएगा 24 किलो लीटर पानी की आवश्यकता होगी, ठीक है, किलो लीटर पानी की आवश्यकता होगी, ठीक। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक टंकी है, वो टंकी क्या है आपका आधा भरा हुआ यानी कि टंकी की धारिता दे दिया 36 किलो लीटर उसमें पानी आता है, और आधा भरा है यानी कि 18 किलो लीटर भरा है, 18 किलो लीटर क्या है इसमें खाली है, 18 भरा है 18 खाली है, 18 भरा है 18 खाली, तभी तो आधा भरा है, क्या आधा भरा है, तो 18 लीटर भरा है। अब कह रहा है इसमें 1/3 भाग क्या रहा है, पानी निकाल ले रहे हैं, कितना पानी निकाल रहे हैं, 18 का 1/3 निकाल रहे हैं, यानी कि 6 लीटर पानी और निकाल लिए, जब 6 लीटर पानी और निकाल लेंगे तो ये और कम हो जाएगा, ठीक। पहले 18 लीटर खाली था, 6 लीटर पानी और निकाल लिए तो 6 लीटर और खाली हो जाएगा। अब टंकी को भरने के लिए कितना पानी की आवश्यकता होगी, 18 ये और 6 जो निकाले हैं, 18 6 24 किलो लीटर पानी अगर हम और डाल देंगे तो टंकी क्या हो जाएगी, पूरा भर जाएगी, ठीक। ये आपका क्वेश्चन है अच्छा सा, ठीक। ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए। दोनों क्वेश्चन के बाद हम ये दोनों क्वेश्चन को मिटा देते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं लोग अगला, ठीक। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर हो गया, 5वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5,
5वां क्वेश्चन कह रहा है एक ड्रम का 1/5 भाग दूध से भरा है। एक ड्रम है उसका क्या है 1/5 भाग क्या है दूध से भरा है। ठीक, 1/5 यानी कि ये क्या है आपको उसकी धारिता है, यानी कि धारिता यानी कि उसमें टंकी में कितना कुल पानी आ सकता है। ठीक, इतना। ठीक है, 5 भाग और उसमें से एक भाग क्या है दूध से भरा है। ये क्या है भरा भाग है, भरा भाग। ये कौन सा दूध से भरा, खाली कितना होगा 4 भाग। ये क्या होगा खाली भाग है, खाली भाग। और कह रहा है भरे हुए भाग को कह रहा है 28 लीटर और दूध की आवश्यकता होती है, यानी कि इसको पूरा पूरा भरना है। जैसे 5 भाग है तो 5 भाग हम इसमें बना लेते हैं। 1 भाग हो गया, 2 भाग हो गया, 3 4 और 5 भाग। ठीक, 5 भाग एक टंकी में हो गए, 1 2 3 4 और 5 भाग। ठीक है, इसमें से कह रहा है एक भाग खाली भरा है, क्या है एक भाग भरा है और बाकी सब चारों भाग खाली है। कह रहा है कि 1/5 भाग दूध से भरा है, एक भाग भरा है और 5 भाग में से एक भाग भरा है तो 4 भाग खाली होगा। आगे कह रहा है इसको पूरा भरने के लिए 28 लीटर और दूध चाहिए। 28 4 भाग भरने के लिए 28 लीटर, तो 28 आपका है 28 लीटर इसमें भरना है चारों भागों में, और 4 भागों में भरना है तो 4 से भाग दो, यानी कि 7 लीटर भरेंगे, 7 इसमें 7 इसमें 7 इसमें, तो ये भी 7 होगा। और सबको जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 7 5 35 लीटर, या इस अनुसार समझोगे तो 4 ही कितना है 28 लीटर है। ठीक, 4 भाग ही क्या है आपका 28 लीटर है। 4 से 28 कैसे बनेगा जब इसमें 7 का गुणा करेंगे। इसी प्रकार आपका क्या करना है इसमें 7 का गुणा कर देंगे, 7 5 35, आपका 35 लीटर हो जाएगा आपका जो टंकी की धारिता रही होगी। ठीक है, इस तरह हम क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक, इस तरह क्वेश्चन भी कर सकते हैं, चित्र बना करके भी ऐसे भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, कह रहा है 1/5 भाग भरा है, यानी कि 5 भाग में से अगर एक भाग भरा है तो 4 भाग खाली होगा। वही 4 भाग भरने के लिए कितना लीटर चाहिए, वही 4 भाग भरने के लिए 28 लीटर चाहिए। तो एक भाग भरने के लिए कितना हो जाएगा 4 से क्या करेंगे कि 4 में कितने का गुणा करते हैं 28,000, 4 में 7 का गुणा करेंगे तो इसे 5 में भी उसी का गुणा हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक, ऐसे आपका 6वां क्वेश्चन है, 5वें के बाद 6वां नंबर क्वेश्चन है। एक ड्रम पानी से 1/3 भरा हुआ, एक ड्रम है और पानी से क्या हुआ है 1/3 भरा हुआ है। ठीक है, यानी कि 1/3 भरा है, यानी कि 1/3 ये उसकी धारिता हो गई, यानी कि पूरा धारिता मतलब धारण करने की क्षमता पूरे गैलन में पूरे डिब्बे में कितना पानी आ सकता है। ठीक है, वो आपका 1/3। ये क्या हुआ भरा भाग है, भरा भाग है। ठीक, क्या कर रहा है पानी के 1/3 भरा हुआ है, 1/3 मतलब 1/3। ठीक है, इसको भरने के लिए 60 लीटर और पानी चाहिए, तो ये क्या है 2 भाग, ये क्या है आपका खाली भाग है, खाली। इसी खाली भाग को भरना है और खाली भाग को 2 ना होकर के कितना होना चाहिए ये 60 लीटर। 2 भाग भरने के लिए कितना लीटर चाहिए 60 लीटर। 60 लीटर और पानी की आवश्यकता होती है। धारिता क्या होगा 2 से 60 कैसे बनेगा, 2 में तब 30 का गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा 60, ऐसे इसमें 30 का गुणा कर देंगे तो 3 3 9 90 लीटर टंकी की धारिता रही होगी। ये आपका क्वेश्चन हो जाता है। ठीक, इस ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करते हैं आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपको क्या करना है अच्छे से देखना है और इसको अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है और ये आपके पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।